स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर लर्न विद राधिका। और आज की इस वीडियो में हम कंडीशन एंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सी लैंग्वेज में बहुत सारी कंडीशंस और स्टेटमेंट्स होते हैं। इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इफ़ के बारे में। इफ़ का हम पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है। एल्स का यूज़ सिमिलर कंडीशन के लिए किया जाता है अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट्स। एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ एक न्यू कंडीशन के लिए किया जाता है। Else if statement is a series of decision which is used to select one condition among various conditions. It is also called as ladder if-else statement, having more than one if-else statements. Switch का यूज़ मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए किया जाता है। ये एक अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। इन सारे स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट का यूज़ वन और मोर कंडीशन को टेस्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। यह तभी किया जाता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। इफ स्टेटमेंट्स वन या मोर कंडीशंस को टेस्ट करता है और हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट देता है। द सिंटैक्स इज इफ के अंदर हम ब्रैकेट में कंडीशन को लिखेंगे। इसके बाद ब्रेसेस के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी। इन दिस सिंटैक्स स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रू कंडीशन। In this syntax, we use if in lowercase letter because C language is a case-sensitive language. Uppercase letters are generate an error in this syntax. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू if की कंडीशंस को और डिटेल में जानेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने 100 को लिया है, जिसमें हमने कंडीशन दी है कि इफ़ 100 इज़ ग्रेटर दैन 67 देन printf 100 इज़ ग्रेटर दैन 67। क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट printf 100 इज़ ग्रेटर दैन 67 आएगा। एल्स स्टेटमेंट्स। एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ तब किया जाता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एल्स का यूज़ इफ़ के साथ किया जाता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स। जब हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हम एल्स का यूज़ करते हैं। द सिंटैक्स आर इफ़ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड else the block of code to be executed if the condition is false. In this syntax, statement 1 will be executed if the condition is true, otherwise the statement 2 will be executed. अगर हमारी if की कंडीशन false हो जाएगी तभी हमारा else वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। Switch statements. Switch statements is a multiple decision making statements. इनका यूज़ एक से ज़्यादा वैल्यू को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जब हम else if का यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Thus the program is difficult to read and maintain. So C language provide a easy way to handle the complex statements known as switch statements. Switch expression is evaluated, then the
values of each case is tested. If it is matched, then the block of code is executed. Otherwise, it's break the statement and give the result. If any of the condition is not true, then the default condition is executed. It's an optional condition when there is no match. The syntax of such statements are switch ब्रैकेट में एक्सप्रेशन देंगे, केस 1 की कंडीशन देंगे और कोड ब्लॉक देंगे, कंडीशन को ब्रेक करेंगे, केस 2 देंगे, कोड ब्लॉक देंगे और फिर से कंडीशन को ब्रेक देंगे और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंडीशन को एक्सिक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट देंगे। हम इसमें कितने भी केसेस को यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट uses the expression which can be an integer or character. Case checks the value of variable. If condition match, then the case value is selected. When the switch statement is executed, the break statement and the each block of code. Default condition is optional. It is used when there is no match of code. For example, हमने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है जिसमें हमने 4 को स्टोर किया है। स्विच में हमने डे को स्टोर किया है। केस 1 में हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे लिया है। साइमल्टेनियसली 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 केसेस हमने यहाँ पर दिए हैं वीक के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने कंडीशन में 4 को लिया है, इसलिए हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो हमारा केस 4 का कोड एग्जीक्यूट होगा। फर्स्टली वो हमारी सारी कंडीशंस को चेक करेगा एंड जैसे ही उसे 4 का मैच मिलेगा वो कंडीशन को ब्रेक कर देगा। फर्दर कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस एग्जाम्पल का हमारा आउटपुट थर्सडे आएगा। द ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड सी लैंग्वेज में अपने नेम के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होता है स्विच ब्लॉक के कोड्स को ब्रेक करना। इसका मतलब होता है कि ये हमारी एक से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट होने से रोकता है अगर हमारी कंडीशन मैच हो जाती है। अगर हमारी कंडीशन स्टार्टिंग में ही मैच हो जाती है तो हमें ज़्यादा कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। कभी कभी किसी प्रोग्राम में ऐसा भी होता है जब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है। वेल, इन दिस केस हमें कुछ तो आउटपुट देना ही है, तो इस केस में हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसमें हम वो स्टेटमेंट देते हैं जो हमें आउटपुट में शो करना है और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में दिया हुआ स्टेटमेंट आउटपुट में शो करता है। सी लूप्स के बारे में पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू परफॉर्म द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। दिस इज डन बाय स्टेटमेंट्स कॉल्ड looping statements. Loop also provides a way to repeat a command and control that how many times they are repeated. In C language, we use 3 approaches for looping statements. They are while loop, do while loop और for loop. इन सारे लूप्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे while loop के बारे में। While loop. While loop is a basic loop of C language which is similar to a repeating if statements. It is used to repeat a condition until it gets executed. Flowchart के थ्रू while loop को और अच्छे से जानेंगे। In while loop, first check the condition and after it executed the body of the loop. So it is also called as entry controlled loop. First, if the condition is true, then the code block is executed. If the condition is false, we again check the condition
and execute the code of block until the condition is true. The syntax are while के बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे जिसे हमें प्रिंट कराना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट हमने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है, इसको हमने i वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। हमने कंडीशन में i इज लेस देन 5 लिया है। इट मीन्स हमारा वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू लेस देन 5 है। आउटपुट के अंदर हमने printf के अंदर i को प्रिंट कराया है। /n हमने नेक्स्ट लाइन के लिए लिया है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसका आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 आएगा। Do while loop. Do while loop is a variant of while loop. In this, condition is checked at the end of the loop. It is also called as exit controlled loop. This loop executes the code before checking the condition. Then it will repeat the loop as long as the condition is true. अब हम do while loop का फ्लो चार्ट देखेंगे। सबसे पहले do के अंदर कोड को देंगे जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना है। फिर while में कंडीशन को देंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप फिर से स्टार्टिंग से चलेगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप का यूज़ तब किया जाता है जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें कितनी बार ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। The number of time in this loop is decided into advance and then the loop will be executed. When we know exactly how many times we want to execute a block of code, we use for loop. The syntax are for initialization, condition, increment, decrement और स्टेटमेंट देंगे जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना है। इन दिस इनिशियलाइजेशन refers to the variable initializes with the value according to the requirement. Condition refers to the conditional part of the loop executed as long as the condition will be true. These statements always decided in advance and depend on the requirement of our program. Increment decrement refers to the we use to increase or decrease the value of any variable. It is the modifier part of the loop, which is simple increment or decrement of a variable. The flowchart of for loop is first initialization में वेरिएबल की वैल्यू देंगे, then कंडीशन को टेस्ट करेंगे। If condition is true, then the statement will be executed. Then increment and decrement ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। फर्दर फिर कंडीशन को चेक करेंगे। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा फॉर लूप वहीं पर एंड हो जाएगा। द एग्जाम्पल इज हमने i वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है। फॉर लूप चलाया है जिसमें i की इनिशियल वैल्यू 0 है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा लूप तब तक चलता रहेगा जब तक i इज लेस देन 5 है। printf के अंदर हमने i को प्रिंट कराया है। /n हमने नेक्स्ट लाइन के लिए दिया है। इस एग्जाम्पल का आउटपुट 1, 2, 3, 4 आएगा। ब्रेक स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर हम ब्रेक को ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कंडीशन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप। इसका यूज़ एक से ज़्यादा कंडीशन चेकिंग के केस में किया जाता है। इफ़ वी गॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन इनिशियली देन ब्रेक कीवर्ड एग्जिट द लूप। इट सेव आवर टाइम।
फॉर एग्जाम्पल हमने एक आई वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, फॉर लूप चलाया है, इसमें आई की इनिशियल वैल्यू 0 ली है। लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है और हर कंडीशन के ट्रू होने के बाद +1 का इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, हमारा ब्रेक कीवर्ड लूप को एग्जिट कर देगा और इस एग्जाम्पल का आउटपुट 0 1 2 3 4 आएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू का यूज़ इटरेशन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स, इट विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। बेसिकली कंटिन्यू का यूज़ एक पर्टिकुलर कंडीशन को एस्केप करने के लिए किया जाता है। अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पास करते हैं तो हमारी वो कंडीशन एस्केप हो जाएगी और हम सीधे नेक्स्ट कंडीशन पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आई वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, फॉर लूप चलाया है, इसमें आई की इनिशियल वैल्यू 0 है और हमारी कंडीशन है आई इज़ लेस देन 10। जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 4 होगी, ये हमारी इस वैल्यू को एस्केप कर देगा और नेक्स्ट कंडीशन के साथ कंटिन्यू रहेगा। इसलिए इसके आउटपुट में 4 एस्केप हो जाएगा और 1 to 9 प्रिंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर अभी देखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।